चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि 99 परसेंटाइल आपके जेई मेंस में कैसे आए। आप अल्टीमेटली जेई मेंस और इसको नीट 26 भी कर सकते हो, ठीक है ना, नीट 2026 और जेई 2026, है ना, क्योंकि ये जो लेक्चर है इसमें दोनों ही कवर हो गए। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपिक इसमें कवर हो। अब देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है, मतलब मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे आपके 100 नैनो टॉपिक्स। कितने लिखे? 100 नैनो टॉपिक्स। एक होता है टॉपिक, एक होता है नैनो टॉपिक। टॉपिक मतलब एक, जैसे कि आपने राइमर डायमंड रिएक्शन पढ़ लिया, वो टॉपिक हो गया, बट उसके अंदर का नैनो टॉपिक क्या होता है, उसका वो इंटरमीडिएट क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उसके भी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्लोरीनेशन आप कर रहे हो, रिंग का क्लोरीनेशन कर रहे हो, तो कौन सी कंडीशन में क्या होगा, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा, अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन कब होगा, रिंग सब्स्टिट्यूशन कब होगा। तो ये नैनो लेवल के टॉपिक है। PCl3 PBr3 और SOCl2 PCl5 रिएक्शन क्या करेगा। जनरली ये रिएक्शन रिपीटेडली पूछते हैं बीच बीच में, और ये बीच बीच वाले जो टॉपिक है ना, माइक्रो टॉपिक है, वो आपके मेजर टॉपिक को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एग्री? आपने देखा होगा अपने इसमें कि कभी अगर चेन रिएक्शन वाले मल्टी टॉपिक अगर क्वेश्चन आ गए होंगे तो आपको 2 से 3 टॉपिक जम जा रहे हैं उसमें के, लेकिन कुछ एक पॉइंट पे आप आके अटक जा रहे हैं, जिसकी वजह से आंसर क्लिक नहीं हो पा रहा। तो वो क्यों हो रहा? वो आते हैं नैनो और माइक्रो लेवल के टॉपिक, जो कि हमारे दिमागों से निकल जाते हैं रैंडम। जो दिमाग में आएगा, जो मेरी प्रिपरेशन है उसके हिसाब से, या जो अपने दिमाग में आएंगे, या जो आप सजेस्ट करोगे सर ऐसा भी आएगा, तो हम दोनों के बेसिस पे वो टॉपिक्स पूरा निकालते हैं, और उसके बेसिस पे एक एक इंडिविजुअल टॉपिक को हम लोग डिटेल में जाके नहीं पढ़ेंगे। वरना आपको लग रहा होगा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा रहा हूँ, तो अब आप एक्सपेक्ट मत करना कि हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन ये खूब 50 एग्जाम्पल के साथ करवा रहा मैं, फिर पूछ रहा जमा क्या नहीं जमा। नहीं, अभी ये जो सीरीज़ वाला लेक्चर है, जो भी ऑनलाइन भी बच्चे देख रहे होंगे, तो ये जो सीरीज़ वाला जो लेक्चर है, ये वो बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना 11th और 12th, है ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लिया है, जिसको सारे कॉन्सेप्ट, टॉपिक, सब टॉपिक के बारे में अवेयरनेस हो, भले से आइडिया ना हो। जैसे कि कोई, ये हो सकता है कि राइमर डायमंड रिएक्शन आपने नाम सुना, लेकिन ये पॉसिबल है कि राइमर डायमंड रिएक्शन आप भूल गए, बट एटलीस्ट राइमर डायमंड रिएक्शन सुना, यही मेरे लिए काफ़ी है। वो उसको कैसे याद रखना वो मैं अभी इस सीरीज़ में सिखा दूंगा, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस चाहिए टॉपिक की, कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक के अंदर क्या है। अब हम लोग बहुत डिटेल इस टॉपिक में नहीं जाएंगे। मैं इस सीरीज़ में आप लोगों को एकदम शॉर्ट कॉन्साइज नोट्स बना के दूंगा कि, और इसमें ये बताऊंगा कि देखो अगर ऐसा रहा तो ऐसा कर लो, ऐसा रहा तो ऐसा कर लो, ख़त्म। क्यों, किस लिए, हाउ, ये इतना डिटेल जाने का ना टाइम है, और वो लेक्चर्स में मैं बता पाऊंगा। अगर मैं प्रॉपर लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं राइमर डायमंड रिएक्शन का उद्देश्य क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे अटैक होता है, कैसे इंटरमीडिएट बनते हैं, है ना, पूरा डिटेल बता सकता। वाई मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो इज मेजर, वाई पैरा इज माइनर, देयर सारा डिटेल, वो एक लेक्चर वाला टॉपिक है, फिर इत्मीनान से बता सकता हूँ मैं। लेकिन अभी अपना वो समय नहीं है, हम लोग सिर्फ ये देखेंगे राइमर डायमंड अगर ये दिखा तो इसी पे टिक करना है, और इसी लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने जनरली जो जेई मेंस के जो क्वेश्चंस है, जेई मेंस के जो हमारे पास क्वेश्चंस के PYQs है, नीट PYQs है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। और माइक्रो लेवल के टॉपिक को ये आपको ध्यान से देखना भी है ना, और आप पहले इसको अच्छे से देख लेना, फिर आपको लगे तो आप साथ साथ में ही लिखना। मैं लिखने के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लिखने के लिए ज़्यादा समय दूंगा तो फिर अपने सारे ही लेक्चर फिर लंबे लंबे चौड़े होते जाएंगे, और फिर उसमें अपना काम बिल्कुल बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको उद्देश्य समझ में आ गया। दीदी वहाँ पे बोलना थोड़ा शांत रहने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं फिर बोल रहा हूँ, साथ साथ में सुनना भी है। एज ए आप यहाँ पे ना, आप कंसिडर करो कि दैट यू आर एक्चुअली डूइंग MBBS और ग्रेजुएशन फ्रॉम द IIT NIT, और वहाँ पे ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि चलो आमिर सर से पढ़ रहे हो, इम्पल्स एजुकेशन में पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हैं, फिर लिखने के लिए टाइम मिल रहा, फिर आप लोग लिख रहे हो, रुको सर, वेट सर, होने का है सर। ऐसा हायर एजुकेशन में नहीं होता। हायर एजुकेशन में वो एक्सप्लेन करते हैं, आप लोगों को सुनना भी है, देखना भी है, और अपने साथ में लिखना भी है
है ना। तो वो टाइम इस सीरीज में आप लोगों को यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 हम लोग। नंबर 1 जो रिएक्शन है तो जो बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन है, उसमें अल्कीन से अल्कोहल के कन्वर्जन पे आपको क्वेश्चन पूछता है। अल्कीन से कन्वर्जन पे अल्कोहल के कन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछता है। नंबर ए कौन कौन कर सकता? सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, कौन कर सकता? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, है ना। और नंबर ई बोलो, H2SO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। इस तरीके से होगा। अब ये अल्कीन से अल्कोहल के एडिशन में यहाँ पे क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं अच्छे से, वो एक एक चीज को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करो। तो नंबर ए हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में क्या होता है? सबसे पहले मैं अल्कीन का एक स्टेप में मैकेनिज्म बता देता हूँ, आपको वही याद रखना है। वही हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन में क्या होगा, आप यहाँ पे रिएजेंट जो लेंगे, रिएजेंट क्या होगा आपका बताओ? रिएजेंट आपका होगा H2 ऐड करेंगे इन प्लस ऑफ H+ कंडीशन। क्या ऐड करोगे? H+ कंडीशन में आप H+ ऐड करोगे। ये क्या हो गया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन रिएक्शन है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बोलो फॉर्मेशन रिएक्शन है। और पे बनेगा। दूसरा कार्बोकैटायन हो गया, ये एडिशन फॉलोड बाय मार्कोनिकॉफ रूल। फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके सामने अल्कीन है। हम सबसे पहले H+ का एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? H+ का एडिशन करेंगे। किसका एडिशन करेंगे? सिंगल और ये CH3 CH CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइड विद 3 और 3 6 अल्फा H अवेलेबल है अपने पास? ऑलरेडी स्टेबल है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनता तो बोलो, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ बनता तो नहीं बनता ही नहीं, पहली बात तो वहाँ पे बोलो हाउ मेनी अल्फा H? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ओनली 2 अल्फा H। तो कौन सा करेक्ट है? दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। पहला स्टेप में जिसको हम लोग RDS नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या ऐड करेंगे? H2O ऐड करेंगे ना H2O ऐड। तो ये H2O का एडिशन यहाँ पे हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH OH पॉजिटिव और ये CH3 बराबर है। फिर लास्ट स्टेप में हम लोग -H+ कर देंगे, करेंगे ना -H+। तो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो बन रहा था वही सेकेंडरी अल्कोहल भी बना रहा। इसका मतलब अगर आपका कार्बोकैटायन स्टेबल तो आपका प्रोडक्ट भी स्टेबल, कार्बोकैटायन लेस स्टेबल तो प्रोडक्ट भी लेस स्टेबल, ठीक है ना। अब इसको मुझे बताओ डायरेक्ट रिएक्शन कैसे करेंगे? इसका कैसे करेंगे? बराबर H2 ऐड कर रहे हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन में? अगर H+ नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी। तो व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच्ड टू दैट कार्बन वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो CH3 CH CH3 OH, ठीक है। सो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। क्या बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप नोट करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो मैं इसका PDF भी शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, बट आपको लिखना है वो। अगर मैं इतनी 100 नैनो टॉपिक की मेहनत करा होगा तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो इससे फिर
बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती कि आपको टीचर इतना कॉन्शियस करके दे रहा, स्टिल हम लोग नहीं कर पा रहे। ठीक है, चले अब देखो, ये सिर्फ इस लेवल पे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अब आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, सुनो, ध्यान देखो, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखोगे कि तो नीट में, जेई में कंटिन्यूसली इस हिसाब से बार बार क्वेश्चन पूछे गए। अब बार बार अगर क्वेश्चन पूछे गए तो हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले आप इमेजिनेशन करो, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेना है, फिर चेक करना है रीअरेंज हो सकता है, अगर हो रहा होगा तो रीअरेंज कर लेंगे, नहीं हो रहा होगा तो वहीं पे OH लगा देंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH जल्दी से मुझे को बताओ, H+H2 कंडीशन में है तो बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H। अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो 3 और 1 4 अल्फा H। विच वन इज स्टेबल? 8 अल्फा H। तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया, थोड़ा ध्यान देना आप, जरा बताओ, अब जरा बताओ यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये 3 और 1 4 अल्फा H है या नहीं है? अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, देखो यहाँ पे रीअरेंज हो गया, यहाँ चला गया तो 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H की स्टेबिलिटी का उसको ऑफर मिल रहा है। भाई मेरी कंपनी में आ जाए, 8 अल्फा H दूंगा, 4 अल्फा H में क्या को जी रहा, क्या वो मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? रीअरेंजमेंट हो जाएगा, H माइनस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, है ना? कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, मैंने ही पढ़ा है। हाँ, तो CH2 CH3 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आप H2 ऐड कर लोगे, डायरेक्ट OH लगा दूँ चलेगा? क्या ये ऐसा बन जाएगा? बोलो। चलो, ये पहली बार मैकेनिज्म था इसीलिए बता दिया, रीअरेंजमेंट वाला। डायरेक्ट बताओ, इसका DR बताओ। CH3 CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जल्दी से बताओ आएगा। दिमाग चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। क्या पॉजिटिव यहाँ आएगा, क्या ये रीअरेंज हो जाएगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3 OH CH2 CH3 बराबर है। एग्री और नॉट? लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई एग्जांपल है, CH3 CCH3 CH डबल बॉन्ड CH3, अब जरा मेरे को बताओ क्या लगता है? राइट साइड में कार्बोकेटाइन बनेगा। इमेजिन करो, राइट में बना तो 3 और 2 5 अल्फा H, इधर बना तो 2 और 1 3 अल्फा H। किधर बनेगा? राइट साइड में बनेगा। तो अब रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा। गुगली बॉल। बोलो, फाइनल प्रोडक्ट बताओ। CH3 CCH3 CH CH2 CH OH CH3। समझ में आया? नाउ जल्दी बताओ, क्या यही प्रोडक्ट बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, बाय द वे, अगर मेरे पास ऐसा रहा तो अब बताओ किधर बनेगा? इमेजिन, नहीं, अगर आया तो 1 और 2 3 अल्फा, यहाँ पॉजिटिव आया तो 2 और 2 तो किधर आएगा? समझा? हाँ, गुगली बॉल मैंने ऑलरेडी सिखा दिया था। OH किधर आएगा? समझा कि नहीं समझा? पक्का? अच्छा, अगर मेरे पास कोई ऐसा एग्जांपल आ गया, CH3 CCH3, देखो इसके बाहर का तुमको क्वेश्चन नहीं आने वाला। यहाँ पे पॉजिटिव अगर बनेगा तो कितने अल्फा H हो जाएंगे? 1 और इधर के 2 3 अल्फा H। अगर यहाँ पॉजिटिव आया तो इधर 2 4 अल्फा H। तो वो पहले 4 अल्फा H बनाएगा या 3 अल्फा H बनाएगा? पहले 4 बनाएगा तो अब उधर जा मूव नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ने पिछले एग्जाम्पल में देखे थे, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्यूब था 3 और 2 5 अल्फा H, इधर बनता तो 1 और 2 3 अल्फा H। तो पहले किधर बनेगा? पहले इधर बनेगा ना। रीअरेंजमेंट करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनना जरूरी है। वहां पे बन ही नहीं रहा तो रीअरेंजमेंट क्यों होगा? गॉट इट? यहाँ पे बनेगा ना पॉजिटिव चार्ज, तो रीअरेंजमेंट क्यों होगा? यहाँ बन जाता कब? जब रीअरेंजमेंट हो जाता जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आती।
गॉट इट। थोड़ा स्पीड में जाऊंगा मैं, आई एम सॉरी, ठीक है। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH3, क्या पॉजिटिव यहाँ आया, CH3 शिफ्ट हो जाएगा, OH यहाँ आएगा, CH3 समझा या नहीं समझा? चलो थोड़े ये एग्जाम्पल बताओ मेरे को। बोलो। ये देखो जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अब ये रिंग एक्सपांशन का है, क्या क्वेश्चन है, रिंग एक्सपांशन। मानो अगर मेरे पास ऐसा कोई है, इमेजिन करो आपने H+ डाल दिया तो रिंग में रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो बताए ज़रा क्या ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर रीअरेंजमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो। तो एक जो कार्बोकेटायन है उसको 1 दो, ये 2 दो, ये 3 दो, 2 और 3 का बॉन्ड पकड़ो और इसको इधर लेके जाओ। क्या कर दिए आपने, रीअरेंजमेंट कर दिया। क्या कर दिए, रीअरेंजमेंट कर दिया। क्या बनेगा ये, ऐसा ऐसा, हाँ जी ऐसा ऐसा, और ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ। ऐसे मॉलिक्यूल को 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट करके 5 बना लो, ठीक है ना। ये मिथाइल यहाँ पे है और मिथाइल के एडजेसेंट में क्या है, पॉजिटिव। अपने को पता है 2 और 1 3 अल्फा H। अगर यहाँ का हाइड्रोजन रीअरेंज हो गया तो क्या टर्शरी बन जाएगा, तो अगेन डबल रीअरेंजमेंट हो जाएगा, एक रीअरेंजमेंट यहाँ, एक रीअरेंजमेंट यहाँ। ये क्या हो गया था, रिंग एक्सपांशन हो गया। क्या हो गया, एक्सपांशन। चलो अगेन रीअरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट लिख लिया हमने। क्या बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये 5 मेंबर रिंग और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएंगी, और अगर H2O डालेंगे वापस से तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, टेल मी। सो दिस मॉलिक्यूल, गॉट इट। नाउ टेल मी, अगर ये ऐसा एग्जांपल रहा, 2023 नीट का क्वेश्चन है, आई एम सॉरी 2023 जेई का क्वेश्चन है, जेई मीन्स 2023 का क्वेश्चन है। मैं एग्जैक्टली कैसा है मॉलिक्यूल वही बना लेता हूँ, बताओ जल्दी से कैसे होगा। बोलो। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगेगा, हाँ जी बोलो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगेगा, फिर ये 1 2 3 रिंग एक्सपांड हो जाएगा, तो क्या ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, बनेगी ना 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर के बाद एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, हो गया। बताओ, रीअरेंजमेंट कर लिया ना इसने, 2 मिथाइल एक ही तरफ आ जाएगी या गलत हो रहा है, एक मिथाइल इधर रहेगा, एक मिथाइल इधर रहेगा। अरे ये ऐसा आएगा ना इस पे, देखो तुम लोग नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, मैं वापस से समझा देता हूँ। ऐसा रहेगा, बोलो ऐसा रहेगा ना, 1 2 3, आ रहे ना, देखो ना मिथाइल मिथाइल आ गया, पॉजिटिव यहाँ रहेगा जो कि ये मिथाइल को वापस से शिफ्ट करेगा, करेगा ना, अगेन रीअरेंजमेंट। तो 5 मेंबर रिंग कर लो, एक इधर है एक इधर है और एक पे पॉजिटिव चार्ज, H2 डाल दो, क्या बनेगा, OH इधर, ये इधर। आगे समझ रहे हो, इसके आपको कुछ भी आएगा नहीं। सो दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, समझा। नंबर टू क्या था, टेल मी, नंबर 2 क्या था, हाइड्रोबोरेशन। चलो नंबर 2 क्या था, नंबर बी हाइड्रोबोरेशन। अच्छा बाय द वे, कभी कभी ये जो वाले जो रिएक्शंस है उसमें H2O की जगह भी पूछ लेता है, तो वहाँ पे OD डाल देना और कुछ नहीं। चलो देखो इधर हाइड्रोबोरेशन, सुनो इसको भी मैं बहुत लंबा चौड़ा खींचने नहीं वाला हाइड्रेशन के जैसा, देखो बताऊंगा। सबसे पहला इसमें तुम्हारा BH3 THF कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, या THF की जगह पे डाई इथाइल ईथर भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डाई इथाइल ईथर। इसको डाइबोरेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। तो B2H6, क्योंकि BH3 जो है वो इजीली डाइमराइज होके क्या देता है, B2H6 देता है, क्या देता है, B2H6, ठीक है ना। दूसरा फॉलोड बाय
बोलो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। और इसमें लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, H2O2 OH माइनस के प्रेजेंस में डालते हैं। समझ में आ गया। अब देखो रिएक्शन कैसी होगी, बहुत ही सिंपल। सुनो इधर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तुमको जिंदगी में कभी भी BH3 या THF दिखा नंबर 1, और नंबर 2 पे ऐसा दिखा, क्या दिखा, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन वेयर मोर नंबर ऑफ, आपको टर्मिनल वाले कार्बन पे यहाँ पे OH को लगा देना। कैसे करना है मैकेनिज्म सबने, ऑनलाइन वालों ने भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा। लास्ट वाले कार्बन पे लगाना है। अगर ये हाइड्रेशन होता तो किधर लगता, सेंटर में, लेकिन ये हाइड्रोबोरेशन है तो किधर लगेगा, अपोजिट में। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 बोलो OH, ठीक है बच्चों। अगर ये ऐसा होता तो जरा बताओ, BD3 THF और नंबर 2 H2O2 OH माइनस। अब मुझे बताओ, सुनो, हाँ गलत 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 बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, ये हाइड्रोजन यहाँ से आया, ये कहाँ से आया बोलो, कम्स फ्रॉम BH3। और ये OH कहाँ से आया, H2O2 से आया। समझ में आ रहा। बताओ अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो क्या बनेगा, CH3 CHD। हाँ आगे बोलो, समझा। अगर इसी में ऐसा आया तो नंबर 1 पे मैंने BH3 THF ले लिया, और नंबर 2 पे मैंने क्या कर दिया, H2D2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, खत्म, हाइड्रोबोरेशन। समझ में आया। तुम कोई भी एग्जांपल ले लो इसमें, ये सारे एग्जांपल जो हमने इससे पहले देखे सब में कर सकते। और अच्छी चीज क्या है इसमें, रीअरेंजमेंट का लफड़ा नहीं है। अगर तुम ये ऐसा एग्जांपल करोगे, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो जल्दी से, BH3 THF, हाँ जी, H2O2 OH माइनस में, जल्दी बताओ किधर आएगा, टर्मिनल पे आ जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। और अगर यही हाइड्रेशन होता तो, यही H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2 होता तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 CH3, क्या रीअरेंज होकर इधर आ जाता, नाउ CH2 CH3। रिंग वाला करो, कोई भी करो, यही प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा। मानो अगर मैंने ऐसा कर लिया तो, BH3 THF, हाँ H2O2, किधर लगेगा OH, इधर लगेगा, किधर लगेगा, समझा कि नहीं, हाँ। और इसी का अगर हाइड्रेशन करूंगा तो इधर लगेगा, समझ रहे हो। माइक्रो टॉपिक खत्म, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है ना। क्या हुआ, खत्म हो गया। हाइड्रोबोरेशन में एक और चीज बताऊंगा आगे, पहले हाइड्रेशन बता देता हूँ फिर कंक्लूजन में जाऊंगा। नंबर 3 क्या था, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, हाँ जी, डीमर्क्यूरेशन। इसको एक काम करते हैं हम लोग, कहाँ गया हमारा ये टॉपिक है ना, तो ये 1 था ना, 1 ये मेन टॉपिक हो गया ना हमारा। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ ताकि हमारे रिएक्शंस अच्छे खासे कवर हो जाए। ऐसे ही है ये वाइट वालों में, ये हमारी मेन हेडिंग है, और ये हमारे 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। बोलो, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मतलब 100 के लिए हमारी चालू हो चुकी है, ठीक है। हाँ समझा कि नहीं समझा। ये नंबर 2 रिएक्शन, हाँ जी। इसके बाद ये नंबर 3 रिएक्शन, ठीक है ना। चलो 100 टॉपिक करने अपने को, ऐसे 100 टॉपिक माइक्रो लेवल पे, इतना ही करने का। इसके अलावा कुछ तुमको एग्जाम में आएगा नहीं, आएगा तो बता देना। चलो
कौन सा टॉपिक है ये? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या करेंगे इसमें? इसमें भी बहुत आसान है। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले HgOAc ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं। HgOAc ट्वाइस। OAc को कैसे लिखेंगे? HgOC डबल बॉन्ड OCH3 OC डबल बॉन्ड OCH3 बराबर है। एसीटेट, ये जो COCH3 ग्रुप जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटेट ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेट ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले HgOAc इसमें लेंगे नंबर 1 पे, और नंबर 2 हम लोग इसमें यूज करेंगे H2O, और नंबर 3 पे हम लोग यूज करेंगे NaBH4। क्या यूज करेंगे? खत्म। ये है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। कैसे करेंगे इसको मैकेनिज्म में, जरा बताओ। इसमें एक और चीज आपको याद रखना है बेटा जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें ना मर्क्यूरी ब्रिज बनता है। क्या बनता है? मर्क्यूरी कैटायनिक ब्रिज बनता है, ठीक है ना। ज़्यादा मैकेनिज्म में हम लोग इसमें घुसेंगे नहीं, ज़रूरत नहीं है। चलो अब इसका एग्जांपल कैसा है देखो कैसे करने का। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, गॉट इट। आपने सबसे पहले क्या ऐड किया इसमें बोलो? HgOAc ट्वाइस नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या ऐड किया? H2O2। नंबर 3 पे क्या ऐड किया? NaBH4। अरे बोलो, ऐसे ही मिलेगा आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, बोलो। तो OH किधर लग जाएगा? यहाँ पे। कहाँ लगेगा? यहाँ पे, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, ठीक है। अगर आपके पास एग्जांपल ऐसा रहा तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3। जल्दी बताओ, ये सेम टू सेम कंडीशन है तो किधर लगेगा? इधर लगेगा, ठीक है ना। तो CH3 कैसा, डिटेल मैकेनिज्म नहीं जा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, माइक्रो लेवल पे है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसा रहा तो अब बताओ। नहीं वो वाले एग्जांपल हो गया सेम टू सेम। अब बोलो 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 बोलो। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म, हेंस नो रीअरेंजमेंट। क्या जाएगा? जल्दी बोलो। लेफ्ट साइड में जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3C CH3 CH CHOH CH3। समझ में आया? नाउ क्या मैं ऐसा ये कंक्लूजन आपको बोल सकता हूँ? बोलो कंक्लूजन क्या जाएगा? अगर मेरे पास CH3C CH3 CH डबल CH2 है तो सबसे पहले मैं इसका क्या कर रहा हूँ बोलो? H प्लस के साथ H2 ऐड। अगर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? THF, हाँ जी, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 क्या होगा? CH3C CH3 क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। और किधर लगेगा वो OH? टर्मिनल पे लगेगा। अगर मैंने इसी में क्या लिया बोलो? HgOAc ट्वाइस बराबर HgOAc ट्वाइस, बोलो H2O और NaBH4 कैसे होता, क्या होता? सब हमने लेक्चर्स में पढ़े, माइक्रो लेवल के टॉपिक है तो माइक्रो लेवल पे ही कवर हो गए, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? CH3 CH OH अब यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो यू कैन सी 3 different products are with 3 different reactions. पक्का समझ में आया? बोलो ऑल क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। अच्छा अगर यही एग्जांपल मुझे एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल एक के साथ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलो बताओ, पहले वाला, ये दूसरे वाला और ये तीसरे वाला, जल्दी बताओ। 5 मेंबर्ड रिंग ये ऐसा और एक OH यहाँ आ जाएगा। चलो यहाँ बताओ, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा कुछ, है क्या? नहीं होगा ना।
किधर आएगा? आएगा ऐसा? बोलो ना, टर्मिनल पे आएगा। आई एम सॉरी, यहां किधर आएगा? ऑल क्लियर? इसके अलावा आएगा नहीं बाहर का, ठीक है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। अब दूसरा नंबर कौन सा रिएक्शन होगा? फोर्थ, एडिशन ऑफ H2SO4। देखो बहुत सिंपल है, एडिशन ऑफ H2SO4 बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका अल्कीन है, ये जो आपका अल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आप अगर इसमें H++OSO3H नेगेटिव अगर ऐड करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो OSO3H मार्कोनिकॉफ रूल के एडिशन के हिसाब से ऐड हो जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो CH3CHOSO3H इधर आ जाएगा और ये CH3 आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, बराबर है। फिर हम लोग इसी क्या करेंगे, अगेन हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H हो जाए इधर, OH इधर, वापस से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन गया। बना कि नहीं बना? और देखो आप देख सकते हो कि H2SO4 आपको बाहर मिल गया वापस से, तो जब फर्स्ट स्टेप में H+ को यूज करते हैं वो वापस से मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? अगेन यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। दूसरा, कार्बोकेटाइन भी बनता है विच में रीअरेंज, बराबर है, ये हो गया, ठीक है। दूसरा, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन अभी हमने साथ साथ में पढ़ा, तो हाइड्रोबोरेशन के कुछ और एक्सटेंशन जो है वो एग्जाम में पूछता है, वो बता देता हूँ। 5वें नंबर पे हाइड्रोबोरेशन वापस से डालूंगा और उसके एक्सटेंशन बता दूंगा मैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। चलो हाइड्रोबोरेशन हटाओ, यहाँ से ऑक्सीडेशन हटाओ, सिर्फ हाइड्रोबोरेशन मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन का एक्सटेंशन जरा देखो कैसे हो जाएगा। देखो इधर, अगर आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 है और आप यहाँ पे नंबर 1 पे BH3 THF कॉम्प्लेक्स यूज करो और नंबर 2 पे यहाँ पे H2 प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो अल्टीमेटली आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, टर्मिनल अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे इस केस में। लेकिन अगर आपको नंबर 1 पे ऐसा दिखा BH3 THF है ना, और नंबर 2 पे आपको एसिटिक एसिड मिला इन प्रेजेंस ऑफ H+, क्या मिला, तो ये आपको अल्कीन देगा। क्या देगा, क्या देगा, अल्कीन। अगर आपको नंबर 1 पे BH3 THF दिखा और नंबर 2 पे आपको AgNO3 दिख गया, तो वो कपलिंग रिएक्शन देगा। कितने कार्बन है, 3, तो वो 6 कार्बन का आपको अल्कीन दे देगा। 1 2 3 4 5, 4 हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोबोरेशन का एक्सटेंशन। अब यहाँ पे आपको बस चेक करना है कि वो कौन सी कंडीशन, अगर यहाँ पे CH3COH के जगह पे CH3COD आ गया तो लास्ट वाले में भी क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले में क्या आ रहा है, H BH3 से, दूसरे वाले में कहाँ से आएगा, दूसरे वाले से, ठीक है ना। ये हाइड्रोबोरेशन का एक्सटेंशन हो गया। नंबर 6, अब देखो हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ HX इन अल्कीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेम टू सेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम एज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, सेम एज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, बट हेयर बोलो क्या है, X HX इज यूज। मैकेनिज्म सेम टू सेम किसका फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा विच में रीअरेंज हो जाएगा, है ना, सेम टू सेम। अब बताओ यहाँ पे कैसे हो जाएगा, बताओ यहाँ पे एक चीज़ मुझे, अगर मेरे पास ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने यहाँ पे HX लेके आ गया, ज़रा बताओ HX अगर आपके पास आ गया तो HI होता है, HI के बाद कौन आ जाएगा, HBr, HBr के बाद HCl और HCl के बाद HF। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताओ HX अगर है तो HX की जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ
HBr, क्या ले लेता हूँ? HBr, बताओ। तो सेम टू सेम वहाँ OH लगाते थे, यहाँ क्या लगाएंगे? हैलोजन लगाएंगे, बोलो ना, है ना। मेरे पास अगर ऐसा मॉलिक्यूल है तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3, जल्दी से बताओ। तो Br इधर आ जाएगा, H इधर आएगा, सेम टू सेम वही है। वहाँ पे OH लग रहा था, यहाँ पे क्या लग जाएगा? हैलोजन लग जाएगा, बोलो। मेरे पास अगर ऐसा मॉलिक्यूल है तो CH3C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जल्दी बोलो। क्या लगेगा? बोलो क्या लगेगा? क्या हो जाएगा? रीअरेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा, बराबर है। तो बता क्या हो जाएगा ये? CH3C CH3 Br CH2 CH3। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो अब किधर कार्बोकैटायन बनता? उधर, तो वहीं Br लग जाता। नो नीड ऑफ रीअरेंजमेंट, बोलो ना, सही कर रहा हूं मैं? बोलो, जरा बताए इसके बारे में। नीट 2023 का क्वेश्चन इसके बाद करवा लूंगा। बताओ क्या 5 मेंबर रिंग बन जाएगी? क्या ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा और हैलोजन यहाँ आ जाएगा? जेई 2023 का क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम जो बता रहा हूँ। HBr, जल्दी बताओ। कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा जो कि रिंग को एक्सपांड कर लेगा। क्या ये ऐसा बन जाएगा? 2 मिथाइल एक कार्बन पे रहेंगे, पहले 2 मिथाइल एक कार्बन पे रहेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा, फिर एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो एक मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और Br भी यहीं पे आके लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को एडिशन ऑफ किसका भी क्वेश्चन आया था, बोलो। एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, एक और। मानो अगर आपके सामने एक ये हो गया है, ठीक है ना। एडिशन ऑफ, वाला एग्जांपल हमारा हो गया। एडिशन ऑफ HX भी हम लोगों ने कर लिए। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। अब जरा एक मैं आप लोगों को जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे इसको सॉल्व करके बताओ, है ना। जेई मेंस 2023 क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये लिखा के नहीं दूंगा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बस मेन जो है वो लिखाऊंगा। BH3 THF H2O2OH माइनस, और यहाँ पर है HgOAC ट्वाइस H2O और NaBH4। तो यहाँ पे B दिया हुआ है और यहाँ पे A दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A B A B A B A B। व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी, बोलो। थर्ड का आंसर आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया, अभी तक आंसर बताओ ना। ये HgOAC है ना, तो बोलो B क्या बनेगा? B में OH यहाँ लगेगा, चलो बराबर। ये क्या हो गया आपका B। A में किधर लगेगा? टर्मिनल पे, क्या बोलते हो, ऐसा लग जाएगा, बोलो ना यार। सो दिस इज योर A, गॉट इट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, एक और डिहाइड्रेशन वाला है जो इसके बाद बताऊंगा। बोलो। ऑल डन।
ठीक है, ये हमने एक स्लाइड ऐड की है इसमें, ठीक है। दूसरा जो एडिशन ऑफ H2SO4 है उसमें एक टेम्परेचर वाला टर्म मुझे याद आ गया। इसमें जनरली एक क्वेश्चन आता है टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला। एक H2SO4 अगर अल्कीन पे आप ऐड कर रहे हो, अल्कीन पे अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो आपको चलो ये जो एडिशन ऑफ H2SO4 जो हमने देखा है ना, कहाँ गया वो, अरे बोलो कहाँ गया, हाँ ये एडिशन ऑफ H2SO4। इसमें एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, एक चीज़ बतानी है, वो ये था कि क्या बतानी है, देखो माइक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। अगर मानो हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ गया CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, याद रखना, ठीक है ना। इसकी दो रिएक्शन होती है, एक होती है H2SO4 को आपको ऐड करना है कोल्ड कंडीशन में और एक 80 डिग्री पे, कितना 80 डिग्री पे और एक कोल्ड। अगर कोल्ड कंडीशन है तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा CH3 CCH3 OH यहाँ आ जाएगा, मतलब OH की जगह पे हम लोग वो OCH3 लिखेंगे फिलहाल, क्योंकि फॉलोड बाय का नहीं दिया ना उसने अभी, है क्या नहीं, फॉलोड बाय का नहीं दिया ना, तो क्या लिखेंगे OSO3H और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, याद रखना फॉलोड बाय का नहीं। लेकिन अगर इसी में आपने H2SO4 अगर 80 डिग्री पे ऐड किया, कितने डिग्री पे 80 डिग्री पे ऐड किया, तो वो कुछ कपलिंग करके कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आपका बनाएगा, कपलिंग करके, ठीक है। तो आपका वो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH CCH3 CCH3 CCH3। अब आप बोलोगे सर ये बना कैसे, तो देखो बहुत सिंपल है, मुझे उसका मैकेनिज्म यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देखो मैकेनिज्म कैसा है उसका, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही है, अरे बोलो ना कंडीशन कौन सी है उसमें, कंडीशन कौन सी है, हाँ H प्लस है आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH3 CCH3 पॉजिटिव CH3। लेकिन ये SO जो निगेटिव है OSO3 है निगेटिव, यहाँ पे वो ऐड नहीं होगा, वो क्या करेगा इसी कार्बोकेटाइन से अल्कीन पे ऐड हो जाएगा वापस से। तो आपका ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसी पे ये मॉलिक्यूल ऐड करेगा, कैसे करेगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो क्या बनना चालू करेगा ये CH3 CCH3, ये CH3 को नीचे लिख लेता हूँ मैं, बोलो कहाँ से कनेक्ट हुआ ये, इस C से CH3, बोलो ना CH2 से कनेक्ट हुआ ना, यहाँ से ये C से कनेक्ट हुआ, ये C के पास क्या है CH3 और यहाँ पे भी क्या आ गया, बोलो CH3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भूल गए क्या हम लोग, एक और C, हाँ वो CH2 भूल गया क्या मैं, ये भूल गया ना मैं, ये वाला, ये यहाँ तक के CH2 आना चाहिए ना यहाँ पे, बराबर है, क्या आना चाहिए, अरे बोलो हमने अटैक कर लिया ना, तो क्या आएगा यहाँ पे CH2, फिर ये CH3 पॉजिटिव CH3, मैं यहाँ पे तो CH2 नहीं बोला ना, बराबर है ना CH, हाँ। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली यहाँ का हाइड्रोजन माइनस क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CCH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 CH3, समझा। तो बस आपको ये प्लीज़ इस केस में याद रखना है, अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है और आपका यहाँ पे बोलो H2SO4 कौन सी कंडीशन में है, कोल्ड कंडीशन में है, तो कुछ नहीं, आप डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ का एडिशन करके OSO3H लगा लो। क्यों होता, काय को होता, इसके लिए डिस्कस नहीं करेंगे, लेक्चर भरे पड़े हैं, देख लेना
और बता भी दिए पहले लेक्चरों में, ठीक है ना। यहाँ पे अपन माइक्रो टॉपिक देख रहे हैं, मेरा काम सिर्फ ये है, देखो ऐसा रहा तो ऐसा कर लो, ऐसा रहा तो ऐसा करो, लास्ट मिनट प्रिपरेशन है ये, डेथ ओवर, ठीक है ना, लास्ट मिनट प्रिपरेशन। सॉरी पापा आए तो मिलने आपसे, फैक्ट्री सही हो गई, सेंट जोसेफ फैक्ट्री। हाँ हाँ, तो जाते जाते पापा बोले मुलाकात कर लेते सर। लेकिन लाइव लेक्चर है, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट। हाँ जी, H2SO4 फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या करेंगे बोलो, CH3C CH3, ये भी एक CH3 कर लो, है क्या नहीं। फिर इसी डबल बॉन्ड से इसको कनेक्ट करके बोलो CH3 CH3 कर लो, ठीक है, याद रहेगा। चलो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, मुझे ये क्वेश्चन दिखा था कहीं। हाँ देखो 2023 की PYQ में है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट A एंड B रेस्पेक्टिवली। यही मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसमें एक साइड में है H2SO4 80 डिग्री के साथ, एक साइड में है कोल्ड H2SO4 के साथ। कर लोगे प्रोडक्ट, बना लोगे, बोलो। तो ये भी हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। समझ में आया कितने रिएक्शंस हो गए? 6 हो गए। चलो अब अगेंस्ट देखेंगे, अभी हमने क्या करे, ऐड करे, क्या करे, ऐड, अल्कीन पे एडिशन। अब आप अल्कीन का एडिशन पे, क्योंकि एडिशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एडिशन हम लोग ये भी कर सकते हैं अल्कीन के एडिशन पे, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। क्या नाम है, कौन सा नंबर होगा, 7 नंबर होगा। एडिशन ऑफ X2 HOX, है ना, ICl एक्सेट्रा टू अल्कीन। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो नहीं बताता, पूछता है बार बार। सुनो, CH3CH CH2, आप यहाँ पे X2 के एडिशन करोगे, किसका एडिशन करोगे, X2 का एडिशन करोगे, X2 का एडिशन करोगे, आई गेस वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की कंडीशन रहती है ना, बराबर है। तो ये Br का एडिशन करेगा, एंटी एडिशन करेगा, क्या करेगा, एंटी एडिशन। तो CH3CH Br CH2 Br, और बीच में ना एक आपको ब्रोमोनियम कैटायन करके एक बनेगा, क्या बनेगा, ब्रोमोनियम कैटायन, एक आपका ब्रिज कैटायन बनेगा। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमोनियम कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोमोनियम कैटायन। ये कैसा होता है यार, देखो ऐसा है ना, ये लोन पेयर है, ये इधर गया, ये पाई इधर आए और ये इधर टूट गया, तो बन गया ये ब्रोमोनियम कैटायन। इसमें इतना याद रखना है। कौन सा एडिशन करता है ये, एंटी एडिशन करता है। क्या करता है, एंटी एडिशन करता है। इसमें बहुत सारे एडिशन है। सिस अल्कीन पे अगर रहा, याद है किसी को, पढ़े थे अपन ने, सिस अल्कीन अगर रहा उस पर Br2 कर रहे, सिस रहा, सिमेट्रिकल रहा, Br रहेगा तो मीजो कंपाउंड बनेगा, अनसिमेट्रिकल रहा, सिस रहा, Br2 का एडिशन करेंगे तो प्लस माइनस मिक्सचर बनेगा। फिर एरिथ्रो रहा तो क्या, थ्रियो रहा तो क्या, याद है, ट्रांस अल्कीन, सिमेट्रिकल, सब मैंने वो लिखा के दिया था, वो भी आप देख सकते हैं अपने इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये एडिशन ऑफ X2 हो गया सबसे पहला। दूसरा अगर आपको एडिशन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा, HOX। क्या होता है, HOX, जिस पे याद रखना है, X पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे, बताइए जरा, OH यहाँ आएगा और X यहाँ आएगा। अगर हम लोग HOX ऐड करेंगे तो CH3CHOH और ये CH2X, और यही बेटा अगर क्लोरो रहा तो बताओ जरा, क्लोरो रहा तो क्या हो जाएगा, HOCl हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपो, जिस पे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। रिमेंबर वन थिंग, OHOF अगर रहा तो ये हाइपोफ्लोरस एसिड है, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आती है। इस केस में भी पूरे इंटायर केमिस्ट्री में यही केस है जिसपे फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आती है, अदरवाइज फ्लोरीन पे कौन सी चार्ज आती है, हमने बचपन से सुना है ना, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट, लेकिन जब वो HOF के साथ आता है तो फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आती है, +1 चार्ज रहता है। रेडॉक्स में पढ़ा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन में HOF पे पॉजिटिव चार्ज आती है। तो ये ब्रेक कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, यहाँ पे क्या आएगा, Cl, तो CH3CHOH CH2Cl, इसका नाम है क्लोरोहाइड्रीन। क्या है, क्लोरोहाइड्रीन। और इसके यूजेस के लिए आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, बता दिया मैंने। किस पे क्वेश्चन आएंगे,
यूजेस पे क्वेश्चन आते हैं, क्लोरोहाइड्रिन के यूजेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो क्लोरोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर याद रहेगा, एडिशन ऑफ ये भी हो गया। सेम टू सेम गोज फॉर द आईसीएल, सेम टू सेम किसके लिए जाएगा, आईसीएल के लिए जाएगा। अगर आपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, आप इसमें आईसीएल कर रहे हो, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो Cl यहाँ आएगा, I यहाँ आएगा, तो CH3 CH Cl और ये CH2 I आ जाएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड है आईसीएल, क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड है। एडिशन ऑफ H2O भी, H2SO4 भी देख लिया हमने, H2O भी देख लिया। तो अल्कीन की कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन हमने यहाँ पे क्या किए, कवर किए। और जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या नंबर हो जाएगा, नंबर 8, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ, लेक्चर के बताएंगे, ठीक है। अब बताओ मुझे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंफर्म क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तुमको ये क्वेश्चन नहीं आएगा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन बताओ, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, हिप हिप हुर्रे डन ये नहीं आएगा। देखो कैसे क्वेश्चन वो प्रोडक्ट बनाने लगाएगा, क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। सबसे पहले फॉलोड बाय SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन विच में, फिर लफड़े हैं यहाँ पे, लफड़ों के लिए अपन ने क्या लिखे थे, धोखा, ये धोखा देगा। कार्बोकेटायन मतलब धोखे वाली रिएक्शन है, ठीक है ना। अब डिहाइड्रेशन है तो ऑब्वियसली अपने को हीट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हीट इज रिक्वायर्ड। हीट क्या रहेगा इसमें, रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट है वो अल्कीन बनेगा, अल्कीन एज प्रोडक्ट आपका बनेगा, अल्कीन एज प्रोडक्ट, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे, मानो अगर मेरे पास, अच्छा एक और चीज, अल्कीन एज प्रोडक्ट बनेगा, जब अल्कीन बनता तो कौन आ जाता सामने, सेडजेफ, सेडजेफ आएगा ना, कि भैया कौन मेजर कौन माइनर, कौन आ जाएगा, सेडजेफ रूल आ जाएगा, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल को दूसरा नाम क्या है, जेडसिव, है ना। तो स्पेलिंग देख लेना, हाँ, जेडसिव रूल, ठीक है। अब देखो, मानो अगर अपन ने CH3 CHOH CH3 CH2 CH2OH लिया, 95% कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और 473 या 493 या 423 आई गेस 423 है ना, 423 आप यहाँ पे केल्विन यूज कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये ऑब्वियसली ये OH फंक्शनल ग्रुप से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2। इसका एक स्टेप में मैकेनिज्म भी बता दूंगा आप लोगों को। अगर मैं सेकेंडरी, ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूँ, कौन से अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल में 60% कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना पड़ता है। स्टेट बोर्ड में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, यही लिखना जो लिखा रहा हो, ठीक है ना। बाकी की वर्डिंग खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना कितना हो जाएगा बेटा, 363 केल्विन हो जाएगा। देखो टेम्परेचर में ऊपर नीचे फर्क हो सकता, कोई फर्क नहीं है। मेन चीज़ ये है कि पहले से दूसरा टेम्परेचर कम होना चाहिए, मेन चीज़ यही है, ठीक है ना। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H2O ऑब्वियसली इसमें बाहर निकला, क्या हो गया, पूरे चला गया तो, अच्छा वो उसमें था, हाँ OPS में था ना, हाँ हाँ जी, प्लस H2। टर्शरी अगर अल्कोहल की बात करें, हाँ जी, तो टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे 20% कमीशन पे ही मान जाता, और ये 323 केल्विन भी यहाँ पे हो जाता है, तो 20% पे काम अपना बन जा रहा। तो आप देख सकते हो कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या हो गया, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जल्दी बताओ, 3 2 1। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या हो गया, 3 2 1। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या हो गया, 3 2 1। एक सेकेंड,
3 to 1। अब देखो यहाँ पे 95% कंसंट्रेट H2SO4 डालने के बाद मान रहा हो कि मेरे को यार क्या करवा के दो, डिहाइड्रेशन करवा के। तो ये 60% पे मान ले रहा है, ये 20% पे मान रहा है। लेकिन एक्चुअल में मैकेनिज्म होता कैसे है? देखो मैकेनिज्म कैसे होगा, शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि अभी सिमिलर ही है। CH3 CH2 CH3 CH, टर्सरी का ये सेकेंडरी का बताता हूँ, ठीक है ना। सेकेंडरी का वैसे है, ये H+ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर जाएगी, क्या हो जाएगा बोलो, OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, CH3 होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बोलो, -H2O हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्या बन गया ये, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होती है। काफी सारे बच्चों को पता लगता है कि वो अल्कोहल से रेट इज डायरेक्टली सबस्ट्रेट, दिस इज नॉट द सबस्ट्रेट, दिस इज द स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर द SN1 ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब बोलो, CH3 CH पॉजिटिव CH3। रीअरेंजमेंट की भी कंडीशन नहीं है यहाँ पे, तो बाद में क्या निकलेगा, H+ निकल जाएगा। तो ये जो यहाँ का H रहेगा, ये 2 कर लेता हूँ, ये इधर गया, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब पहले स्टेप में H+ यूज कर रहे, लास्ट स्टेप में H+ निकल जा रहा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है, बताओ अब कैसे होगा, H+ है, काम अपने यही करेगा। तो आप इमेजिन करो, ये एक मैं आपको रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल बता देता हूँ, फिर हम लोग क्लोज करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। और आप देखो सेम टू सेम वही टॉपिक चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा, H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो क्या होगा बोलो, CH3 CCH3 CCH3 CH पॉजिटिव CH3, है या नहीं है। हाउ मेनी अल्फा H, 3 अल्फा H। कितने अल्फा H है, 3। अगर वो इधर शिफ्ट हो गया तो 3 3 6 और ज़्यादा अल्फा H आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट, क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बनेगा बोलो, CH3 CCH3 CCH3 बोलो, नहीं ये तो चला गया इधर, पॉजिटिव अब यहाँ आएगा, हाँ जी, ये CH3 इधर गया, ये CH3 इधर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, H+ बाहर निकालेंगे। H+ कहाँ से निकालूँ, यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा जो कि लेस स्टेबल है। तो किधर डबल बॉन्ड लगाऊंगा, तो ये जो H है इसको बाहर निकाल लो, क्या बनेगा, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड बोलो CH3 CH3। ये भी PYQ क्वेश्चन है। मानो अगर आपके पास ऐसा आया तो कैसे करोगे, बताओ जरा। बोलो, ये क्यों नहीं हो रहा, हाँ बताइए। और एक आपको PYQ क्वेश्चन बताओ, हाँ JEE मेंस एक ही क्वेश्चन बता पाऊंगा मैं टाइम की कमी की वजह से, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। H3 पॉजिटिव के साथ है, 2023 JEE मेंस का क्वेश्चन है। ये आपको 25 में भी मिलेगा, देखो 25 में भी है, 24 में भी है, बहुत सारे हैं। सारा तो एक साथ नहीं बता सकता, सारे क्वेश्चन भी एक साथ नहीं करवा सकता, उसके लिए PYQ सीरीज मेरा अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते। आंसर बताओ इसका क्या होगा, बताओ क्या लगता है, क्या हो जाएगा। पहले इमेजिन करो, ये बाहर निकला पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, पहले वो पॉजिटिव पे क्या लगा रहे थे अपन, X लगा दे रहे थे,
या OH लगा दे रहे थे, अब वो पॉजिटिव को एज इट इज रख रहे, H निकाल के डबल बॉन्ड लगा दे रहे। चलो ये बताओ, ये पॉजिटिव है, ये बाहर निकला, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, रीअरेंज कर लेगा, रीअरेंज करके क्या बनेगा, मिथाइल यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, जो कि अगेन रीअरेंज करके यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड इधर भी आएगा तो सेम, इधर भी आएगा तो सेम, और ऊपर भी जाएगा तो सेम, तो डबल बॉन्ड किधर आएगा, यहाँ पे। मैकेनिज्म करके बताओ, समझ में आ रहा है, बोलो। अब ये बताओ, ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है, चलो H+, बोलो ये पूरा निकल गया। चलो इसको मैकेनिज्म के फॉर्म में बता देता हूँ मैं, बोलो है क्या नहीं। चलो बताओ, फिर क्या सिखाया था मैंने, 1 2 3, हाँ ठीक है। कितने कार्बन हो जाएंगे बेटा, 6 कार्बन। कितने कार्बन, 6 कार्बन। और 6 कार्बन, ये यहाँ से बॉन्ड टूट के गया ना ऐसा, तो एडजेसेंट पे मिथाइल मिथाइल है। चलो एडजेसेंट पे मिथाइल है, अगर वो यहाँ से टूट के गया तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, रीअरेंज की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से बोलो, क्या डबल बॉन्ड लेफ्ट में लगाओ, लेस प्रोडक्ट, ऊपर लगाओ नहीं, क्या बीच में लगाओ, तो -H+ कर दूंगा तो क्या आंसर हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, बनेगा कि नहीं बनेगा, व्हाट विल बी द आंसर। देखो इसमें क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो A B C D 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी में ये नज़र आ रहा है, क्या आंसर हो जाएगा, बोलो क्या आंसर है,